गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट। आपने पिछली 10 क्लास अटेंड कर ली थी तो मशीन फर्स्ट में पढ़ रहे थे डीसी जनित्र। तो पिछले क्लास में आपने देखा था संट जनित्र के बारे में। ठीक है स्टूडेंट, अब संट और सीरीज जनित्र दोनों को ऐड करके अपना एक होता है कंपाउंड जनित्र। ठीक है ना, कंपाउंड मीन्स इसको बोलते हैं संयुक्त बोल सकते हैं, यौगिक जनित्र बोलते हैं। तो कंपाउंड जनित्र में क्या होता है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग और संट फील्ड वाइंडिंग दोनों फील्ड वाइंडिंग को ऐड करके कंपाउंड जनित्र का निर्माण किया जाता है। तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग का कार्य क्या होता है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग का कार्य क्या होता है, जो इसके अंदर वोल्टेज की कमी उसके अंदर जो करंट की कमी है ना उसकी पूर्ति करता है। ठीक है, और संट जनित्र का कार्य क्या होता है, इसके अंदर वाइंडिंग का इसके अंदर वोल्टेज का मान कांस्टेंट प्राप्त करता है। तो दोनों फील्ड वाइंडिंग को ऐड कर देंगे तो कंपाउंड जनित्र का निर्माण होता है। इस जनित्र का यूज वहां पे करते हैं जहां पर अचानक लोड घटता हुआ या बढ़ता हुआ प्राप्त होता। जैसे एग्जांपल के लिए लिफ्ट में यूज करते हैं, एलिवेटर में करते हैं। एलिवेटर मीन्स यानी कि इलेक्ट्रिक सीढ़ियों के अंदर करते हैं, जो भी आपका रेलवे स्टेशन पे यूज होता है ना, रेलवे स्टेशन के अंदर और मेट्रो स्टेशन के अंदर जो भी यूज होता है। और बेल्ट कन्वेयर के अंदर भी यूज करते हैं। ठीक है, बेल्ट कन्वेयर यानी पटा वाह के अंदर यूज करते हैं इसका, और इसका थर्मल पावर प्लांट के अंदर भी यूज करते हैं। ठीक है, तो इस मोटर का यूज है ना जो बहुत सी जगह यूज करते हैं जहां पर अचानक लोड की आवश्यकता हो। तो कंपाउंड जनित्र के अंदर अपन दो फील्ड वाइंडिंग को ऐड करके कंपाउंड जनित्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो कंपाउंड जनित्र के लिए बनाने के लिए सबसे पहले पोल पर कौन सी वाइंडिंग की जाती है उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट, तो देखो आपका ये वाला भाग है जो पोल है, इस पे देखो मैं बता रहा हूँ आपको अच्छे से। तो ये वाला भाग है, तो सबसे पहले ये इसको बोलेंगे पर पोल और इस भाग को बोलेंगे पोल्स। ठीक है, तो कंपाउंड जनित्र के अंदर वाइंडिंग कैसे करते हैं, सबसे पहले पोल पर करेंगे अपन संट वाइंडिंग करते हैं पोल पर। सबसे पहले संट वाइंडिंग करते हैं। तो ये देखो संट वाइंडिंग की है मैंने, इसको बोलेंगे पर ISH। इसकी डायरेक्शन सेम रहेगी और ऐसे रहेगी। ठीक है, ये ऐसा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे करेंगे अपन सीरीज फील्ड वाइंडिंग। इसकी डायरेक्शन ऐसे रहेगी, इसको बोलते हैं ISH। ठीक है ना, तो कहने का रीजन, और यहाँ पे रहता है आपका आर्मेचर। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं आप इस वाले भाग को तो अपन बॉडी पे स्थिर कर देते हैं काउंटर सैग स्क्रू के द्वारा, और उसके बाद पोल के सबसे फर्स्ट भाग पर करते हैं संट फील्ड वाइंडिंग। ठीक है ना, इस वाइंडिंग को बोलेंगे संट फील्ड वाइंडिंग होती है ये संट फील्ड, और ये हो जाएगी आपकी सीरीज फील्ड। तो देखिएगा संट फील्ड वाइंडिंग है ना, जो आपकी संट वाइंडिंग है, संट वाइंडिंग को पोल पर करते हैं, पोल पे करते हैं। उसके ऊपर अचालक पदार्थ कौन से लेंगे, या तो अपन लेंगे F वर्ग के लेंगे या B वर्ग के लेंगे। जो डीसी मशीन के अंदर जो लेते हैं, जो B वर्ग के पदार्थ लेते हैं 130 डिग्री सेंटीग्रेड वाले, उसके अंदर आता है आपका एक तो अब्रक आता है, और एक आपका क्या आता है लेदराइट पेपर आता है, एक एम्पायर क्लॉथ आता है, एसबेस्ट शीट आती है। तीनों का इसमें से कोई सा पदार्थ लेके और अचालक पदार्थ को लगा के लेयर चढ़ा के फिर इसके ऊपर सीरीज वाइंडिंग की जाती है। तो पोल के पास कौन सी वाइंडिंग की जाती है, संट वाइंडिंग की जाती है। अब दोनों वाइंडिंग ऐड है तो इस जनित्र को अपन कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कंपाउंड जनित्र। ठीक है, इस जनित्र को कह सकते हैं अपन कंपाउंड जनित्र। तो ये चीज थी आपकी संयुक्त जनित्र। क्या होता है संयुक्त जनित्र, एक तरह से आपका दो सीरीज फील्ड वाइंडिंगों को मिलकर बना होता है कंपाउंड जनित्र। ठीक है ना, इससे आगे देखिएगा आप, इसमें है आर्मेचर वाइंडिंग के साथ आर्मेचर वाइंडिंग के साथ आर्मेचर वाइंडिंग के साथ श्रेणी वाइंडिंग का संयोजन के आधार पर आर्मेचर वाइंडिंग के साथ आर्मेचर वाइंडिंग के साथ
श्रेणी वाइंडिंग के संयोजन के आधार पर कंपाउंड जनित्र भाई आर्मेचर वाइंडिंग के साथ श्रेणी फील्ड वाइंडिंग के संयोजन के आधार पर कंपाउंड जनित्र को दो भागों में विभाजित किया जाता है। कंपाउंड जनित्र को दो भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है ना, दो भागों के अंदर क्या करेंगे, विभाजित करेंगे। तो कौन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा आपका लॉन्ग शंट कंपाउंड जनित्र, लॉन्ग शंट कंपाउंड जनित्र हो जाएगा। और एक हो जाएगा आपका शॉर्ट शंट, सेकंड हो जाएगा शॉर्ट शंट कंपाउंड जनित्र। इसको बोलेंगे अपन लॉन्ग शंट बोलेंगे, इसको बोलेंगे अपन शॉर्ट शंट बोलेंगे। ठीक है ना, शॉर्ट शंट कंपाउंड जनित्र बोलेंगे, इसको लॉन्ग शंट बोलेंगे। हिंदी में बोलेंगे इसको दीर्घ पार्श्व जनित्र। ठीक है, और इसको बोलेंगे अपन लघु पार्श्व जनित्र। ठीक है ना स्टूडेंट, तो आपने यहाँ पे देखा आर्मेचर वाइंडिंग के साथ श्रेणी वाइंडिंग के आधार पर कंपाउंड जनित्र को दो भागों में विभाजित किया जाता है। तो एक तो जाएगा लॉन्ग शंट जनित्र, एक होता है शॉर्ट शंट जनित्र। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिएगा, अपन यहाँ पे देख रहे हैं, सबसे पहले आप देख रहे हैं लॉन्ग शंट कंपाउंड जनित्र। ठीक है ना, तो आप देखेंगे यहाँ पे लॉन्ग शंट कंपाउंड जनित्र क्या होता है। तो लॉन्ग शंट कंपाउंड जनित्र को अपन अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। तो देखो लॉन्ग शंट कंपाउंड जनित्र के अंदर क्या होगा, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। इसकी सबसे पहले मैं डेफिनेशन बता देता हूँ लॉन्ग शंट जनित्र के। इसके अंदर क्या होता है, आर्मेचर वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में सीरीज फील्ड वाइंडिंग को संयोजित किया जाता है, तथा आर्मेचर वाइंडिंग के समांतर क्रम में शंट वाइंडिंग और उसके समांतर क्रम में लोड को संयोजित किया जाता है। तो वह जनित्र एक तरह से आपको क्या कहलाएगा, लॉन्ग शंट कंपाउंड जनित्र कहलाता है। उस जनित्र को क्या कहेंगे अपन, लोड शंट कंपाउंड जनित्र के नाम से जाना जाता है। तो देखिएगा यहाँ पे लॉन्ग शंट कंपाउंड जनित्र, लॉन्ग शंट कंपाउंड जनित्र, ठीक है। तो मैं इसका डायग्राम बना रहा हूं मैं यहाँ पे, अच्छे से देखिएगा। और यहाँ पे क्या रह जाएगा, लोड। ठीक है, इस भाग को बोलेगा अपन लोड। ये हो जाएगा आपका आर्मेचर A1 A2। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, EG, इसकी डायरेक्शन ऊपर रहेगी। ये हो जाएगा आपका शंट फील्ड वाइंडिंग, इसको दर्शाएंगे Z1 Z2 से। ठीक है, इसको बोलेंगे अपन RSH। और ये हो जाएगा आपका Y1 और Y2। ठीक है ना, इसको बोलेंगे सीरीज वाइंडिंग RSC, इसको बोलेंगे पर RA। ठीक है, तो यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इससे आगे आप देखिएगा, सबसे पहले आपका जो आर्मेचर करंट है, आर्मेचर करंट यहाँ से निकल रहा है, ये हो जाएगा आपका सीरीज करंट। ठीक है ना, तो देखो इस नोड से और इस नोड का करंट की डायरेक्शन सेम एक नहीं है। ठीक है ना, तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं भाई नोड
A1 से और नोड Y1 तक करंट की डायरेक्शन सेम है नहीं है, तो अपन इस चीज को कह सकते हैं आर्मेचर करंट है। यहाँ पे कह सकते हैं आर्मेचर करंट सीरीज करंट के बराबर होता है, ठीक है ना। आर्मेचर करंट सीरीज करंट के बराबर होता है। अब इधर की तरफ जाएगी तो इसको बोलेंगे अपन ISH, ठीक है, और इधर की तरफ आएगी तो इसको बोलेंगे IL। अब दोनों का मान मैं ऐड कर दूंगा तो किस करंट का मान आ जाएगा, आर्मेचर करंट का। तो अपन कह सकते हैं आर्मेचर करंट बराबर IL प्लस ISH, ठीक है ना। आर्मेचर करंट बराबर IL प्लस ISH। यह भी कह सकते हैं सीरीज करंट बराबर IL प्लस ISH, क्योंकि दोनों करंट का मान सेम है, वन डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे सेम है, ठीक है। अब ये करंट आपका IL में आ गई, यहाँ से करंट आ गई, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो इसका भी लोड का पॉजिटिव या नेगेटिव, तो यहाँ पर जो प्राप्त होएगा आपको कौन क्या प्राप्त होएगा, V, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्राप्त होएगा जो क्या प्राप्त होएगा, V, और इसके वाइंडिंग के जो समांतर क्रम में प्राप्त होएगा जो क्या प्राप्त होएगा, VSH। तो आप कह सकते हैं भाई शंट फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर के जो समांतर क्रम में लोड है वो दोनों क्या है, समान है। तो अपन कह सकते हैं V बराबर VSH होता है, ठीक है ना। V बराबर VSH होता है। क्वेश्चन आंसर आ सकता है वह कौन सा जनित्र होता है जिसके अंदर सप्लाइड वोल्टेज शंट वोल्टेज के समान होता है। तो आपका कह सकता है इसको लॉन्ग शंट कंपाउंड जनित्र कह सकते हैं। अब इसके अंदर अपन निकाल सकते हैं आर्मेचर वाइंडिंग में वोल्टेज ड्रॉप, तो इसमें निकालेंगे अपन, पहले फिगर का नाम दे देते हैं अपन लॉन्ग शंट कंपाउंड जनित्र, लॉन्ग शंट कंपाउंड जनित्र। तो पहले सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप। आर्मेचर वाइंडिंग में वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है ना। आर्मेचर वाइंडिंग में वोल्टेज ड्रॉप का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V बराबर I इंटू R, ठीक है, किसमें आएगा, वोल्ट में आएगा। इसके बाद में किसमें निकालेंगे अपन, सीरीज फील्ड वाइंडिंग में निकालेंगे। तो यहाँ पे आएगा सीरीज फील्ड वाइंडिंग में वोल्टेज ड्रॉप, तो ये आ जाएगा V बराबर यहाँ पे ISC इंटू RSC, ये भी किसमें आएगा, वोल्ट में। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो आगे इसके बाद अपन क्या निकालेंगे, शंट फील्ड वाइंडिंग के अंदर भी निकाल सकते हैं। तो शंट फील्ड में वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा यहाँ पे ISH इंटू RSH, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आना। तीन वाइंडिंग के अंदर अपन ने क्या निकाला, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप आसानी से निकाल लें। यहाँ से आपको है ना कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। ये चीज हो गया आपका। तो अपन यहाँ से है ना आर्मेचर में आपका आर्मेचर के सापेक्ष वोल्टेज ड्रॉप निकालना है। आर्मेचर के सापेक्ष वोल्टेज ड्रॉप निकालेंगे ना तो आपका आर्मेचर वाइंडिंग और सीरीज फील्ड वाइंडिंग का अपन को वोल्टेज ड्रॉप को जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ से कह सकते हैं, यहाँ पे देखो आर्मेचर वाइंडिंग में प्रेरित ईएमएफ को किससे कहेंगे, EG से, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा EG बराबर V। देखो V मैंने ये लिया, ये इसके इक्वल है तो मैंने ये ले लिया, यहाँ पे V प्लस I इंटू R है, ठीक है। ये आर्मेचर का सापेक्ष वोल्टेज ड्रॉप है, देखो ये लिया आर्मेचर का I इंटू R है, प्लस आपकी सीरीज वाइंडिंग है तो सीरीज वाइंडिंग का ले लूंगा मैं ISC इंटू RSC, ठीक है। ये चीज किसमें आएगी, वोल्ट में। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक दिक्कत है किसी को, अब देखो मैं यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ। देखो ये आपका क्या है, आर्मेचर करंट है, ये सीरीज करंट है, किससे के इक्वल है, देखो आर्मेचर करंट सीरीज करंट के इक्वल है। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे EG बराबर V प्लस IA, कोष्टक आपका क्या हो जाएगा, RA प्लस RSC, इसमें आएगा वोल्ट में, ठीक है ना।
तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ थोड़ी नॉलेज के लिए, चूंकि आर्मेचर करंट बराबर होती है सीरीज करंट, ठीक है ना। तो आपका यह फॉर्मूला प्राप्त हुआ, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं निकाल रहा हूँ आगे आर्मेचर में विकसित शक्ति को अपन क्या करेंगे, यहाँ पे हो रही है अपने आर्मेचर में, तो Eg इंटू क्या लेंगे अपन, Ia। ये किस में आ जाएगा आपका, Ia है, किस में आएगा, वाट में। तो पावर का फॉर्मूला निकल गया, आर्मेचर में विकसित शक्ति का फॉर्मूला निकल गया। अब निकालेंगे यहाँ पे अपन आर्मेचर, और इसके अंदर आर्मेचर के अंदर यहाँ पे आर्मेचर वाइंडिंग तो तांबे की बनी है, तो इसके अंदर कुछ रेजिस्टेंस होगा, सीरीज फील्ड वाइंडिंग और शंट फील्ड वाइंडिंग, तीनों का अपन यहाँ पे क्या कर देंगे, इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे आर्मेचर वाइंडिंग में कॉपर लॉस तो क्या हो जाएगा यहाँ पे I स्क्वायर इंटू आर ए, ठीक है ना। I स्क्वायर इंटू आर ए किस में आएगा, वाट में, ठीक है। ऐसे कैसे सेम अपन निकाल दें किसमें, शंट फील्ड में कॉपर लॉस का आ जाएगा यहाँ पे, शंट फील्ड है तो ISC का स्क्वायर इंटू आर ए, ये भी वाट में आ जाएगा। अब कौन सा बचा आपका, शंट हो गया तो सीरीज फील्ड में, सीरीज का हो जाएगा आपका, सीरीज फील्ड है कॉपर लॉस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ISC का स्क्वायर इंटू RSC का स्क्वायर, ये चीज भी किसमें आएगी, वाट में, ठीक है ना। यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अपन ने यहाँ पे देखो एक शंट वाइंडिंग है, एक आपकी Z1 Z2 के बीच में शंट वाइंडिंग लगी है, A1 A2 के बीच में क्या लगा, आर्मेचर वाइंडिंग, और Y1 Y2 के बीच में मैंने क्या लगा रखा है, सीरीज वाइंडिंग कनेक्ट कर रखी है यहाँ पे। तो इसका भी वोल्ट कुछ न कुछ कॉपर लॉस होगा यहाँ पे, और इसका भी कॉपर लॉस होगा। तो तीनों वाइंडिंग का कॉपर लॉस अपन ज्ञात करके, अपन जनित्र के और कॉपर लॉस याद करके, तो अपन और आर्मेचर के सापेक्ष वोल्टेज ड्रॉप को करके, तो इसके अंदर अपन क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से टोटल लॉस आसानी से निकाल सकते हैं। तो टोटल लॉस बराबर हो जाएगा आपके I स्क्वायर आर ए प्लस आपको हो जाएगा ISH सीरीज का ले लेता हूँ, सीरीज का ले लेता हूँ, ISC का स्क्वायर इंटू RSC प्लस ISH का स्क्वायर इंटू RSH, ठीक है ना। अब देखो मैं कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पे ये चीज कॉमन आ जाएगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे I का स्क्वायर यानी कि आर्मेचर करंट सीरीज करंट के बराबर है, तो यहाँ पे आ सकता है आर्मेचर का स्क्वायर आ जाएगा प्लस RA प्लस आपको क्या आ जाएगा, RSC आ गया, और प्लस में क्या आ जाएगा आपका, प्लस में आ सकता है आपका यहाँ पे I स्क्वायर ISH का स्क्वायर इंटू RSC, ये बात है, ठीक है ना। तो आपका ये टोटल लॉस का फॉर्मूला, ये टोटल लॉस है ना, इसका फॉर्मूला ये प्राप्त हुआ आपका ना, टोटल लॉस बराबर आपका ये फॉर्मूला प्राप्त हुआ। तो किसी को कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ से आपको है ना कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस चीज में। तो आपका है ना आज अपन ने पढ़ा लॉन्ग शंट कंपाउंड जनित्र। तो इस जनित्र में आपने क्या देखा, सीरीज फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर फील्ड वाइंडिंग के अंदर करंट की डायरेक्शन सेम रहेगी। तो इस जनित्र के अंदर क्या होता है, जो टर्मिनल वोल्टेज का मान क्या रहता है, इसके अंदर जो वोल्टेज बनेगा ना, जो अधिक शक्तिशाली बनेगा फील्ड के अंदर अधिक शक्तिशाली बनेगा, तो इस जनित्र के अंदर जो इसका जो मान है ना, जो कांस्टेंट समय के लिए रहेगा, है ना। तो इसके अंदर जो वोल्टेज ड्रॉप रहेगा ना, वोल्टेज का मान जो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन शॉर्ट शंट के अंदर वोल्टेज का मान क्या रहता है, वेरिएबल प्राप्त रहता है, ठीक है ना।
तो इस जनित्र का जो यूज करेंगे ना अपन, तो कांस्टेंट लोड प्राप्त करने के लिए कौन सा जनित्र का यूज करेंगे अपन? लॉन्ग शंट कंपाउंड जनित्र का यूज करेंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, है क्या? किसी को डाउट हो तो बता देना, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये लोड है, तो लोड आपका यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में मैंने कनेक्ट किया है। ठीक है स्टूडेंट, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।